विचारों के मालिक बनो। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। इंसान की असली ताकत उसकी सोच में छिपी होती है। वही सोच उसे ऊपर उठाती है और वही सोच उसे नीचे गिरा देती है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपने विचारों के मालिक नहीं होते, बल्कि उनके गुलाम बन जाते हैं। सुबह उठते ही अगर मन में नकारात्मकता आ जाए तो पूरा दिन भारी लगने लगता है। छोटी सी बात भी बड़ी समस्या लगने लगती है। वही अगर सोच सकारात्मक हो तो मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। यही फर्क है विचारों के मालिक और विचारों के गुलाम होने में। जब इंसान अपने विचारों पर नियंत्रण खो देता है तो वो हर उस चीज से प्रभावित होने लगता है जो बाहर से आती है। लोगों की बातें, सोशल मीडिया, डर, असफलताएं, तुलना। धीरे धीरे वो खुद को भूल जाता है और दूसरों के हिसाब से सोचने लगता है। यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, क्योंकि तब इंसान अपनी असली पहचान खो देता है। विचारों का मालिक बनने का मतलब है कि आप तय करें कि आपके मन में क्या चलेगा और क्या नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि बुरे विचार कभी आएंगे ही नहीं। बुरे विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखना या छोड़ देना, ये आपके हाथ में है। मान लो आपके मन में एक नकारात्मक विचार आता है, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आप उस विचार को सच मान लेते हैं तो वो आपकी हकीकत बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसी समय उसे चुनौती देते हैं, क्यों नहीं कर सकता, कोशिश तो कर सकता वो, तो वही विचार आपकी ताकत बन जाएगा। यही है विचारों पर नियंत्रण। यही है मालिक बनने की शुरुआत। हमारा मन एक खेत की तरह होता है। इसमें जो बीज आप डालते हैं वही उगता है। अगर आप डर, शक और नकारात्मकता के बीज डालेंगे तो वही फसल उगेगी। और अगर आप आत्मविश्वास, उम्मीद और सकारात्मकता के बीज डालेंगे तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन यह सब अपने आप नहीं होता। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हर दिन, हर पल आपको अपने विचारों को देखना होगा। यह समझना होगा कि कौन सा विचार आपको आगे बढ़ा रहा है और कौन सा पीछे खींच रहा है। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह विचार मेरी मदद कर रहा है? अगर जवाब ना है तो उसे तुरंत बदलने की कोशिश करो। ये आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत रहने लगा है। आप छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते। आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होती है, आत्मनियंत्रण की ताकत। विचारों का मालिक बनने के लिए सबसे जरूरी है जागरूकता। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद के साथ बिताओ। अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो। ध्यान और मेडिटेशन इसमें बहुत मदद करते हैं। जब आप शांत बैठते हैं और अपने मन को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि आपके विचार कैसे काम करते हैं। धीरे धीरे आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। इसके अलावा आपको यही भी ध्यान रखना होगा कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और किन लोगों के साथ समय बिता रहे हैं, क्योंकि यह सब आपके विचारों को प्रभावित करता है। अगर आप हर समय नकारात्मक चीजों के बीच रहेंगे तो आपका मन भी वैसा ही बन जाएगा। इसलिए अपने आसपास का माहौल बदलो। अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक बातें सुनो, सकारात्मक लोगों के साथ रहो। ये सब मिलकर आपकी सोच को मजबूत बनाते हैं। विचारों का मालिक बनने का एक और तरीका है अपने आप से सही बातें करना। अक्सर हम अपने सबसे बड़े आलोचक होते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, मैं असफल हूं। लेकिन ये सब झूठ है। आपको अपने अंदर की आवाज बदलनी होगी। खुद से कहना शुरू करो, मैं कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं,
मैं बेहतर बन सकता हूं। शुरुआत में ये अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही आपकी सच्चाई बन जाएगी। याद रखो, आपका मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए उसे सही बातें बताओ। कभी कभी जिंदगी में मुश्किल समय आता है, सब कुछ गलत होता हुआ लगता है। ऐसे समय में अपने विचारों को संभालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप उस समय टूट गए तो वापस उठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों को मजबूत रखते हैं तो आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आप गिरेंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। आप हारेंगे लेकिन रुकेंगे नहीं। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक मजबूत इंसान में। विचारों का मालिक बनने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लें। अपनी खुशी, अपने दुख, अपनी सफलता, सब कुछ के लिए खुद जिम्मेदार बने। दूसरों को दोष देना बंद करें। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपकी जिंदगी आपके विचारों का परिणाम है, तो आप उन्हें बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। हर दिन एक नई शुरुआत होती है। हर दिन आपको मौका मिलता है कि आप अपने विचारों को बेहतर बनाएं। इसलिए हर सुबह उठकर एक फैसला करो, आज मैं अपने विचारों का मालिक बनूंगा। छोटे छोटे कदम उठाओ, एक एक करके अपने विचारों को बदलो, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी पूरी जिंदगी बदल रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका डर कम होगा, आप ज्यादा खुश रहेंगे, और सबसे जरूरी, आप खुद को समझने लगेंगे। यही असली सफलता है। याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलो, क्योंकि जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी दुनिया अपने आप बदल जाती है। आपके अंदर अपार शक्ति है, लेकिन वो तभी बाहर आएगी जब आप अपने विचारों के मालिक बनेंगे। जब आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे, तब आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर पाएंगे। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो और उन्हें सही दिशा दो, क्योंकि जो इंसान अपने विचारों का मालिक बन जाता है, वो अपनी किस्मत का भी मालिक बन जाता है, और वही इंसान असली मायनों में आजाद होता है। विचारों के मालिक बनो और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दो। विचारों के मालिक बनो। जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाई यह है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता जाता है। बाहर की दुनिया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन आपकी असली दुनिया आपके दिमाग के अंदर ही बसती है। वही दुनिया आपके फैसले तय करती है, आपके कदमों की दिशा तय करती है, और अंत में आपकी पूरी जिंदगी को आकार देती है। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को बदलना होगा, और सोच को बदलने का पहला कदम है उसका मालिक बनना। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जो कुछ भी महसूस करते हैं वो उनके नियंत्रण में नहीं होता। वे परिस्थितियों के हिसाब से सोचते हैं, लोगों के हिसाब से बदलते हैं, और अपने मन के हर छोटे बड़े विचार के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनके विचार खुद ब खुद आते हैं और उनका उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम है। सच ये है कि विचार अपने आप आते जरूर हैं, लेकिन उन्हें पकड़ कर रखना या जाने देना आपके हाथ में होता है। यही फर्क है एक जागरूक इंसान और एक भटके हुए इंसान में। जब आप अपने विचारों के मालिक नहीं होते तो हर छोटी बात आपको परेशान करने लगती है। किसी का एक शब्द, एक नजर, एक छोटी सी गलती, सब कुछ आपके अंदर तूफान पैदा कर देता है। आप बार बार उसी बात को सोचते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं, और धीरे धीरे अंदर से कमजोर होते जाते हैं। लेकिन जब आप अपने विचारों के मालिक बन जाते हैं तो वही चीजें आपको प्रभावित नहीं कर पाती। आप हर स्थिति को समझदारी से देखते हैं, भावनाओं में बहने के बजाय सच को पहचानते हैं, और अपने मन को स्थिर रखते हैं। ये बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए समय लगता है, अभ्यास लगता है, और सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य। हर इंसान के मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं,
कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बिना किसी कारण के आते हैं। अगर आप हर विचार को सच मानने लगेंगे तो आप कभी भी शांत नहीं रह पाएंगे। इसलिए पहला कदम है अपने विचारों को देखना, उन्हें समझना, लेकिन उनसे जुड़ना नहीं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, उसे पकड़कर बैठ मत जाओ। उसे ऐसे देखो जैसे कोई बादल आसमान में आता है और चला जाता है। आप आसमान हो, आपके विचार बादल हैं। बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन आसमान हमेशा स्थिर रहता है। जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपके अंदर एक अलग तरह की शांति आ जाती है। आप समझ जाते हैं कि हर विचार जरूरी नहीं है, हर विचार पर ध्यान देना जरूरी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये समझना ही काफी नहीं है, आपको अपने विचारों को दिशा भी देनी होगी। अगर आप अपने मन को खाली छोड़ देंगे तो वो खुद ब खुद नकारात्मकता की ओर चला जाएगा। इसलिए आपको अपने मन को सही दिशा में लगाना होगा। अच्छे विचारों को चुनना होगा, उन्हें मजबूत बनाना होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका है अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करना। सुबह उठते ही अपने आप से कुछ अच्छे वाक्य बोलो। आज का दिन अच्छा होगा, मैं मजबूत हूं, मैं हर परिस्थिति को संभाल सकता हूं। ये छोटे छोटे वाक्य आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। धीरे धीरे आपका मन इन्हें सच मानने लगता है, और जब मन बदलता है तो आपकी दुनिया भी बदलने लगती है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कई बार ऐसे हालात आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ लगता है। ऐसे समय में नकारात्मक विचार और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। वे आपको डराते हैं, आपको रोकते हैं, आपको कमजोर बनाते हैं। यही वह समय होता है जब आपको अपने विचारों का असली मालिक बनना होता है। आपको अपने आप से कहना होता है, मैं इस स्थिति से बड़ा हूं, ये समय भी गुजर जाएगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, ये आपके अंदर ताकत भरते हैं। याद रखो, मुश्किलें हमेशा बाहर से नहीं आती, कई बार वे हमारे अपने विचारों से पैदा होती है। हम खुद ही अपने डर को बढ़ाते हैं, खुद ही अपनी चिंताओं को गहरा करते हैं। अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आधी समस्याओं को वही खत्म कर देते हैं। विचारों का मालिक बनने का मतलब यह भी है कि आप अपने अतीत को छोड़ना सीखें। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को दुखी करना सिर्फ आपकी ऊर्जा को खत्म करता है। आप अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। और जब वर्तमान बेहतर होगा तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा। इसलिए अपने विचारों को वर्तमान में लाओ। जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान दो, हर पल को जीना सीखो। इसके साथ ही आपको अपने डर का सामना करना भी सीखना होगा। डर एक विचार ही है जो आपके मन में पैदा होता है। अगर आप उसे सच मान लेते हैं तो वह आपको रोक देता है, लेकिन अगर आप उसे चुनौती देते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जब आप बार बार अपने डर का सामना करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आत्मविश्वास बढ़ता है तो आपके विचार भी मजबूत हो जाते हैं। विचारों का मालिक बनने के लिए आपको अपने वातावरण को भी बदलना होगा। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन चीजों को देखते हैं, जिन बातों को सुनते हैं, सब कुछ आपके मन को प्रभावित करता है। अगर आप हर समय नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आपके विचार भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को चुनो जो आपको प्रेरित करे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करे। अच्छी किताबें पढ़ो, प्रेरणादायक कहानियां सुनो, और अपने मन को अच्छे विचारों से भरते रहो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। आप पहले से ज्यादा स्पष्ट सोचने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप अब अपने विचारों के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन्हें अपने अनुसार चलाते हैं। यही असली आजादी है। जब इंसान अपने विचारों का मालिक बन जाता है तो वो किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है।
वो किसी भी मुश्किल को अवसर में बदल सकता है, क्योंकि अब उसका मन उसके नियंत्रण में है। और जब मन नियंत्रण में होता है तो जिंदगी भी नियंत्रण में आ जाती है। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं अपने विचारों का मालिक हूं। ये एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जब भी मन भटकने लगे, इसे दोहराओ। जब भी नकारात्मकता आए, इसे दोहराओ। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब आप सच में महसूस करेंगे कि अब आपके विचार आपको नियंत्रित नहीं करते, बल्कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं। वही दिन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आप खुद को मजबूत महसूस करेंगे, आप हर परिस्थिति में शांत रह पाएंगे, और आप अपने फैसले खुद लेने लगेंगे, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। यही असली शक्ति है, यही असली सफलता है। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। अपने विचारों को पहचानो, उन्हें समझो और उन्हें सही दिशा दो। क्योंकि जो इंसान अपने विचारों का मालिक बन जाता है, वह अपनी किस्मत का भी मालिक बन जाता है। और वही इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा आजाद होता है। विचारों के मालिक बनो और अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जाओ जहां से पीछे मुड़कर देखने का मन भी न करे।